हेलो दोस्तों, ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक समरी का पार्ट 1 है। मैं इस समरी को 2 या 3 वीडियोस में डिवाइड करूंगा क्योंकि इस बुक में बताने के लिए बहुत कुछ है और समय की कमी के चलते मैं इस वीडियो को पूरा एक हफ्ते में नहीं बना सकता। तो शुरू करते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का पार्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर आप एक बार ढंग से इन्वेस्टिंग करना सीख गए तो आपको इतना रिटर्न मिल सकता है कि एक जॉब करने वाला इंसान या फिर इवन कोई बिजनेस करने वाला इंसान अपनी लाइफ टाइम में कभी सोच भी नहीं सकता। इन्वेस्टिंग का पहला स्टेप होता है एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाना और इस गोल को सेट करना कि आप इन्वेस्टिंग से मिलने वाले रिटर्न्स को कहाँ इन्वेस्ट करोगे या फिर उस पैसे को आप कहाँ यूज करने वाले हो। अब आपने अपना एक फाइनेंशियल प्लान बना लिया जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एज एन एवरेज आपको कितना रिटर्न चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से जिससे आप अपने गोल्स को पूरा कर पाओ। और इसके लिए मल्टीपल एवेन्यूज हैं जिन पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट्स या जिसे हम एफडी भी कहते हैं। इन्वेस्टिंग करने के लिए दुनिया भर की स्ट्रेटजीज और तरीके हैं, लेकिन जिस स्ट्रेटजी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जिसे लिखा है सौरभ मुखर्जी ने। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का बेसिकली मतलब है बाय एंड फॉरगेट का कंसेप्ट। मतलब आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो करके राइट कंपनीज के स्टॉक्स पिक करने हैं और उन्हें खरीद के भूल जाना है, फिर आराम से बैठकर उन स्टॉक्स को ग्रो करते हुए देखना है। बट आपको उन्हें बेचना नहीं है, चाहे वो डाउन जा रहे हो या फिर ऊपर जा रहे हो, जब तक कि आप अपने फाइनेंशियल प्लान को पा ना लो, जो कि मैंने बताया था कि आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले ही फाइनेंशियल प्लान बना लेना है। यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इन दोज कंपनीज इवन इन द टाइम्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट। जो भी मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं वो 2 क्वेश्चंस का आंसर जाने बिना इन्वेस्ट नहीं करते। नंबर 1, किन स्टॉक्स को पिक किया जाए, और नंबर 2, कितने टाइम तक उन्हें रखा जाए मार्केट के अप्स और डाउन्स को इग्नोर करते हुए। ये चीजें उनके माइंड में पहले से फिक्स होती हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात करें तो सारे एडवाइजर्स की कॉमन थिंकिंग होती है कि अगर मार्केट में ज्यादा पैसा कमाना है तो रिस्क भी बढ़ा लेना पड़ेगा। लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफे बताते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप इन चीजों को ढंग से समझ लो। नंबर 1, उस कंपनी के बिजनेस प्लान को। नंबर 2, उस कंपनी के मैनेजमेंट और उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को, यानी कि वो कंपनी कितनी भरोसेमंद है। नंबर 3, कंपनी के पास बजट कितना है। और नंबर 4, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के पास कितना है। मैंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक समरी में बताया हुआ है। और जब आपने ऐसी कंपनीज ढूंढ निकाली जो कि इन पॉइंट्स पर खरी उतरती है, तो फिर पैसा लगाकर एक लंबे समय तक आप भूल जाओ, चाहे इस बीच में मार्केट अप ही क्यों ना जा रहा हो। थोड़े से लालच में अगर आपको शेयर्स बेचने नहीं है, चाहे मार्केट डाउन ही क्यों ना जा रहा हो, नुकसान हो जाएगा ये सोचकर उस टाइम शेयर्स बेच नहीं देने हैं। यही मतलब होता है जब लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। इमोशन में बहकर ही लोग नुकसान झेलते हैं। आपको बनना एक सख्त लौंडा और आप बहुत ही आगे जाओगे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर ऐसा ही करना है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसा ही क्यों नहीं करते। सुनने में तो ये बहुत ही आसान लग रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि लोग इमोशन में बह जाते हैं। जब आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाओ और वो ऊपर जाने लगे तो लालच एक ऐसा इमोशन होता है जिसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही अगर मार्केट डाउन जाने लगे तो पैसे खोने का डर भी एक ऐसा इमोशन होता है जो उस वक्त हावी हो जाता है। और इसीलिए सुनने में भले ये चीज कितनी ही आसान लग रही हो, लेकिन इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को जिसने इन्वेंट किया था उनका नाम है रॉबर्ट कर्बी, और ये नाम दिया गया था 1984 में, जब उन्होंने अपने क्लाइंट्स को बताया था कि ज़ीरोक्स के शेयर्स पर $500 इन्वेस्ट करो और 10 साल तक उसे भूल जाओ। और पता है 10 साल बाद उनका पोर्टफोलियो कितना ग्रो हो गया था? $8 लाख का, जो कि ज़ीरोक्स के जिलियन शेयर्स होने की वजह से उनको मिला। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट कॉफी कैन पोर्टफोलियो की। कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करने से जिनकी मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है। अब ये 100 करोड़ का फिल्टर आपने लगा लिया, तो दूसरा फिल्टर जो आपने लगाना है वो है उन कंपनीज को फिल्टर आउट करने का जिनकी ग्रोथ सेल्स में 10 साल में एटलीस्ट 10% पर ईयर या उससे ज्यादा हुई हो, और वो भी 15% ROCE के साथ। ROCE का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग फिलॉसफी इन दोनों फिल्टर्स के बेस पर तैयार की गई है, जिनसे आप उन कंपनीज को ढूंढ निकालते हो जिनके पास अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन करने का दम हो आने वाले 10 या 20 सालों के लिए, और हैंस आपको ग्रेट रिटर्न दिलाने के काबिल हो। अब ये दोनों फिल्टर्स आप सीख गए हो तो बात करते हैं पेज इंडस्ट्रीज के बारे में। पेज इंडस्ट्रीज एक इंडियन मैन्युफैक्चरर और रिटेलर है इनरवियर और सॉक्स के, जिनके पास जॉकी इंटरनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइसेंस है इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, UAE, ओमान और कतर में। इन शॉर्ट, पेज इंडस्ट्रीज इज द मास्टर फ्रेंचाइजी ऑफ जॉकी इन इंडिया।
और इस कंपनी ने पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली 10% पर एनम से ज्यादा की ग्रोथ रेट दी है और इसका ROC हर साल 15% से ऊपर रहा है। 15% तो बहुत ही कम हो गया। उनका एवरेज ROC 55% रहा है और एवरेज CAGR 31% का रहा है। पेज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को फैलाने के लिए अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो का लगभग 55% हिस्सा फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने कोर बिजनेस में री इन्वेस्ट किया है। 2010 से 2020 वाले डेकेड में उनका CACR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 32% का रहा है, जो कि इसे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का एक बड़ा कैंडिडेट बना देता है। जैसा कि आप इस बात को समझ गए, अपना कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाने के बाद 10 साल तक उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ये चीज प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देती है। इमोशन से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि 10 साल तक आप उस स्टॉक को भूल जाओ। दोस्तों, ग्रॉस रिटर्न कभी भी किसी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस का एक ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर और ब्रोकर की फीस भी शामिल होती है। इसीलिए एक इन्वेस्टर को हमेशा नेट रिटर्न्स को देखना पड़ता है। अगले वीडियो में हम ट्रांजैक्शन फीस, जिसे ब्रोकरेज भी कहते हैं, एनुअल फीस, हिडन फीस, म्यूचुअल फंड्स, एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स, और क्यों इन्वेस्टर्स रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की ट्रैप में फंस जाते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो मुलाकात होगी पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पार्ट नंबर 1।